आइए बच्चों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का एक और सवाल बनाते हैं। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसके से, ठीक है ना। आइए सवाल बनाते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया उसी के अकॉर्डिंग सवाल को बनाना है। आइए, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 25,000, ठीक है ना। ऐड वाला आइटम एक साथ और लेस वाला आइटम एक साथ हम लोग कर लेते हैं। ऐसे बनाएंगे, ऐड जो आइटम होगा उसको हम लोग यहां लिख लेंगे और लेस जो आइटम होगा वो उसको हम लोग यहां लिख लेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक कहता है कि बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ। समझिएगा इस बात को। कहीं से चेक आया, आपने अपने कैश बुक में उसको एंट्री किया, तो कैश का बैलेंस, ये कैश ये बैंक, कैश का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया, सीधी सी बात, कैश का बैलेंस बढ़ गया। और लेकिन बैंक ने क्या किया है कि अभी तक उस चेक का पैसा कलेक्ट करके आपके खाते में नहीं जमा किया है। जब जमा कर देगा तभी ना वो बढ़ेगा, अदरवाइज वो तो बैलेंस नीचे है। अब कैश का बैलेंस यहां है, बैंक का बैलेंस यहां है, मिलाना किसको किससे है? कैश को पासबुक से। तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेस एंट्री होगा चेक डिपॉजिटेड इन बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड but not collected। $1200। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1200, ठीक है ना। आइए, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक को आपने कह रखा था कि भाई मेरा जो 3 महीना या 6 महीना का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा आप जमा करते रहिएगा बिना हमसे पूछे। आपने बैंक को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, बैंक आपको बिना बताए आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती रहेगी, बैंक आपका वो काम करती रहेगी। तो ये कैश का बैलेंस, ये पासबुक का बैलेंस। बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन पर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जमा कर दिया, तो बैंक का बैलेंस नीचे, सीधा बैंक का बैलेंस नीचे आ गया इस पोजीशन पे। अब कैश का बैलेंस ऊपर। आपको पता रहेगा तब ना बैंक अपने कैश बुक को घटाइएगा। बैंक ने तो आप घटा दिया, अब मिलाना किसको किससे? कैश बुक को पासबुक से, तो घटा दीजिए, सिंपल। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना है भाई? 1000। ये दोनों आइटम घटने वाला है। चलिए दूसरा, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया, समझिएगा बात को। ये कैश का बैलेंस, ये पासबुक का बैलेंस, दोनों पहले बराबर कीजिए। आपने चेक इशू किया, किसी को चेक काटा होगा, फट से अपने कैश बुक में एंट्री किया होगा, कैश का बैलेंस डाउन। लेकिन उस आदमी ने बैंक से पैसा नहीं निकाला, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा।
अब क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन का समय आ गया, तो अब आपको मिलाना है, तो कैश को पासबुक से मिलाना है, तो उठाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चेक issued but not yet presented for पेमेंट, कितना, 1200, ठीक है ना। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ए कस्टमर, यहां पहले बराबर कीजिए, एक कस्टमर ने आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जाके जमा कर दिया, आपको बिना बताया, आपने उसको थोड़ा भड़ा बुला सुनाया होगा कि भाई तुम खाते में पैसा जमा करो, आपने उसको खाता नंबर दे दिया होगा, वो खाते में पैसा जमा कर दिया। तो ये डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बाय बैंक ए कस्टमर 1600, एक कस्टमर ने क्या किया, ये कैश का बैलेंस, ये पासबुक का बैलेंस, एक कस्टमर ने, आपने उसको थोड़ा भला बुरा सुनाया होगा और वो 1600 रुपया क्या किया, आपने उसका खाता नंबर दे दिया, कहा कि तुम जल्दी जमा करो, वो आपके खाते में डायरेक्ट पैसे जाके जमा कर दिया। अब बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा, बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, कैश आपको पता है नहीं, आप जब देखेंगे उससे पूछेंगे कि हाँ भाई तो जमा किया, उसका प्रूफ वो भेजेगा, फिर जाके आप अपने कैश बुक में एंट्री करेंगे, तब तक तो इस पोजीशन में आपका कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है। अब कैश बुक को मिलाना है पासबुक से, तो उठाना पड़ेगा, ऐड directly deposited by customer, कितना, 1600, आ जाइए 1600 2800 रुपया, इसको ऐड कर दीजिए, 25 और 2 27,800 और आप 2200 रुपया घटा लीजिए, तो ये हो गया 800 नहीं 600 और 5 और 25,600, ये हो गया आपका 25,600। ये देखिए आपका 25,600 आपका बैंक का बैलेंस आ गया। तो आई थिंक बच्चों अब यहां लिखेंगे क्या, बैलेंस एज पर पासबुक 25,600 25,600। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान है, बस रटना नहीं है, कैसा भी एंट्री हो, बस उसके अनुसार जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ कैश और बैंक में, कौन सा अनटिक आइटम जो कैशबुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है कैशबुक में नहीं है, ऐसे आइटम को हम लोग खोजेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे कि उसके कारण हमारा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस किस पोजीशन में है, और अगर घटा हुआ है तो बढ़ा देंगे, बढ़ा हुआ है तो घटा देंगे, बस इतना ही तो है। ओके।